अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि भाई रशिया और यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने फाइनल जो उसकी स्टेजेस होती है ना, किसी भी एक जंग होती है, प्रोजेक्ट होता है, उसकी फाइनल की तरफ बढ़ रहा है। और ये अब प्रेडिक्शन की जा रही है कि भाई 2025 जो है ना, उसमें ये रशिया की जंग, यूक्रेन की जंग का डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न साइड से रशिया मुसलसल बढ़ रहा है। अब जहां पे यूक्रेन का एक सोल्जर है, वहां उनके 10 बैठे हुए हैं, उनका एक मतलब टैंक है, वहां के 10 है। इवन के रशिया का भी बहुत हैवी नुकसान हुआ है, लाखों के हिसाब से उसकी गाड़ियां, टैंक तबाह हुए हैं, 5 लाख से ज्यादा सोल्जर या मर चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं। ठीक है, बेशुमार रशिया का नुकसान हुआ है। और इसके अलावा रशिया की बहुत ज्यादा मतलब कि बेइज्जती भी हुई है कि देखिए अब 2 साल होने वाले हैं, अभी तक रशिया से यूक्रेन फतह नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन को नाटो की मुसलसल सपोर्ट है, फाइनेंशियली, वेपन्स हैं, मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, टैंक है। ठीक है, हर किस्म का असला और हर किस्म की इमदाद मिल रही है यूक्रेन को। इस वजह से रशिया इधर स्टक हुआ है। ठीक है, मगर इसके बावजूद भी वो ईस्टर्न साइड से मुसलसल रशियन फोर्सेस आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और इसके मुकाबले में यूक्रेन अब फिर रो रहा है, हर रोज रोता रहता है। ज़ेलेंस्की $60 बिलियन लेके आता है अमेरिका से, जैसे ही मुल्क में पहुंचता कहता है भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, असला खत्म हो गया है, मैं नहीं कर सकता कुछ, हम सारे यूरोप की जंग लड़ रहे हैं, अगर रशिया ने हम पे कब्जा कर लिया तो फिर नेक्स्ट आ भी होंगे। इस वजह से यूरोपियन कंट्री फंसे हुए हैं। यकीन करें, इकोनॉमीज यूरोप की बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इस कदर महंगाई हो चुकी है। उसकी वजह से यूरोप हैवीली डिपेंडेंट था रशियन गैस और ऑयल पे। उनकी तमाम इंडस्ट्री जो है उसका 50% से भी ज्यादा इसी पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा आपको पता है यूरोप में विंटर होता है बड़ा धासुमान, मतलब कि बहुत ज्यादा सर्दी होती है, 6 महीने तो वैसे सर्दी होती है। तो ना गैस है ना फ्यूल है। किधर से आता था? रशिया से आता था भाई। रशिया की पाइपलाइन से सब लोगों को गैस मिलती थी, पेट्रोल मिलता था। अब वो तो हुआ बंद। अब इनको बहुत इधर उधर से जनाब लेना पड़ रहा है, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है और सारा बोझ आम आवाम पे पड़ रहा है। कास्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो चुकी है, रेंट बढ़ चुके हैं, खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं, सैलरी तो वही की वही है। ठीक है, तो आप बेशक फैक्ट्स एंड फिगर ले लें कि यूरोप 2 साल पहले कहां पे खड़ा था, अब कहां पे खड़ा है। अमेरिका ने बस फंसा दिया यूरोप को, अब पिस रहा है यूरोप। तो अभी यूक्रेन की जो डिफीट है ना, वो बिल्कुल नजर आ रही है। अब यूक्रेन ने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की है वेस्ट से, यूएसए से, कि आप लोगों ने जो मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए हुए हैं, आप मुझे परमिशन दें कि मैं रशिया के अंदर यूज करूं। और उसके जो असले के डिपो हैं, जो फ्यूल वाले हैं, वो गैस की स्टेशन हैं, ठीक है, जो स्टोरेज हैं, उनको मैं हिट करूं। मगर रशिया ने भी वार्निंग दी हुई है, अगर किसी ने किया तो फिर हम उस पर न्यूक्लियर का भी अटैक करेंगे और तुम देखना कि हम उस मुल्क का क्या हाल करेंगे। इस वजह से यूरोप वाले नहीं चाहते कि भाई यूक्रेन की वजह से जर्मनी फारिग हो जाए, यूक्रेन की वजह से इंग्लैंड का सत्यानाश हो जाए, पहले डूब रहे समुद्र में। तो अब यूरोप वालों को यह भी मसला है कि कहीं वहां के ही ये तो धमकी पे धमकी तो पहले भी दे रहा था, रेड लाइन पहले भी पुतिन ने बहुत दी थी, मगर कहीं ये मतलब ऐसे ही तो नहीं लगा हुआ कि हम जनाब इससे डर रहे हैं और ये वाकई ही मतलब ऐसे बोल रहा है, वार्निंग ही दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, रशिया ने इस चीज को कंफर्म किया है और बहुत सीरियस किस्म की थ्रेट दी है। देखें भाई, मेरे मुल्क में अगर आपके मिसाइल आएंगे तो जाहिर बात है मेरी तो आवाम का भी नुकसान होगा और मेरे एसेट्स भी मतलब तबाह होंगे। और रशिया के इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट तो उसका फ्यूल है, ठीक है, और उसकी गैस है। अगर उस पर ही हमले शुरू हो जाएंगे तो रशिया छोड़ेगा। रशिया ने सबसे पहले जो हमला करना है ना, वो इंग्लैंड के ऊपर करना है। उन्होंने बता दिया कि हम तुम्हारे समुद्र में मिसाइल मारेंगे और तुम्हारा इंग्लैंड जो भी है ना वो डूब जाएगा, इसलिए हमसे बच जाओ। ठीक है, और जिस दिन तुम्हारे मिसाइल हमारी जमीन पे आके लगेंगे ना, तो फिर हम भी तुमसे ये बदला लेके रहेंगे। और अमेरिका वालों को पता है, अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भाई रशिया का जो भी है, रशिया की आर्मी की जो भी सूरत हाल है, मगर न्यूक्लियर पावर में रशिया का कोई भी सानी नहीं है। और उसके मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका भी कोई सानी नहीं है। अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता। तो उनको पता है कि कहीं वाकया ही ऐसा ना हो जाए कि रशिया हम पे मिसाइल एक मार दे, तो हमारा तो फिर बेड़ा गर्क हो जाना है। यूक्रेन की वजह से हमारी अपनी आवाम का नुकसान होगा। तो वो ऐसी गेम कर रहे हैं कि जिससे बस ऐसी जंग लगी रहे और हो सकता है कि आगे जाके रशिया का काम तमाम हो जाए। मगर फिलहाल तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी गैस भी बिक रही है, पेट्रोल भी बिक रहा है, चाइना खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है। तो नाजरीन, कॉम्प्लिकेशन अभी बहुत सीरियस किस्म की इस जंग में है। मगर अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है, यूक्रेन ये जंग हारने वाला है। आज हारता है, 2 महीने बाद, 4 महीने, बस इससे ज्यादा नहीं। और रशिया बैठ, और जो कुर्स्क रीजन में इसने कब्जा किया हुआ ना यूक्रेन ने, ये रशिया ने खुद उसको छोड़ा, बस को बैठने देगा। ये इधर बैठा रहे, हम उधर से अंदर आ जाएंगे और फिर एक ही मारेंगे मिसाइल उसके अंदर, तो बस वो कुर्स्क रीजन अगर मतलब मिसाइल से फारिग भी होता है ना, होने दो, मगर इसके एक फौजी नहीं बचेगा वहां पे। ठीक है, तो अभी दुनिया में एक नई चीज भी आई है भाई। अगर सरवाइव करना है, दुनिया में रहना है आपने, तो आपको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करनी पड़ेगी, वरना दूसरा मुल्क आपको खा जाएगा। ये रशिया ने जो धमकियां दी हैं यूरोप को, इससे यूरोप के सारे मुल्क आप देखना आने वाले वक्त में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करके रहेंगे।
بس یہ ہے میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔